प्रधान वाली बात भी आप सुन लीजिए। सांख्यों का प्रस्थान हमने ले लिया कि प्रधान अप्राधानिक, प्रधान के कार्य महत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत हो गए या नहीं, वो सत्य मानते हैं ना। लेकिन सांख्यवादी परमात्मा को तो नहीं मानते, पुरुष को मानते हैं। उस पुरुष की शक्ति के रूप में तो प्रधान को नहीं मानते। तो सांख्यों के प्रधान को या उनकी प्रकृति को या उनके अव्यक्त को जब हम भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे, तब वहाँ का प्रधान, वहाँ की प्रकृति या वहाँ का अव्यक्त या शक्ति होते ही उसका स्वरूप क्या हो जाएगा? हाँ, स्वरूप ही हो जाएगा। जब शक्ति होते ही क्या रूप हो जाएगा? एक दूसरी बात है, अगर हम प्रधान के कार्य को सत्य सब मानते हैं, वो तो मानते ही हैं, अगर हम उसको शक्ति मान लेंगे तो अनिर्वचनीयता उसमें आएगी या नहीं? अब जगत का मिथ्या तो सिद्ध होगा या सत्यत्व? इसमें एक बहुत बड़ा बम है हमारे पास, फोड़ते नहीं, कभी कभी कोई पाला पड़ जाए तो चिढ़ाते किसी को नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया किसने? आत्मोपनिषद। सत्यत्वेन जगद भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। श्री वल्लभाचार्य मानते हैं कि जीव, आप अविद्या, आध्यात्मिक प्रपंच अविद्या, वही सत्यत्वेन जगद भानम संसारस्य प्रवर्तकम। श्री वल्लभाचार्य मानते हैं जगत सत्य है, संसार मिथ्या है। संसार माने जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच पंचदशी, और जगत माने ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच। ठीक, संसार और जगत का भेद वल्लभाचार्य जी ने सबसे प्रथम किया, इसलिए हम नहीं मानते क्योंकि श्रुति पहले से है। सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। जगत भानम और संसारस्य लिया या नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? श्रुति ने एक चुनौती दे दी, जब तक तुम जगत को सत्य मानोगे तब तक संसार को मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य प्रवर्तकम, संसार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। असत्यत्वेन भानम, तो असत्यत्वेन माने यहाँ सत्कार से मिथ्या। एक उदाहरण और देते हैं, आप बहुत प्रसन्न होंगे। मंद अंधकार में निपतित जो रज्जु खंड है, मंद अंधकार में जो रस्सी हमको सत्य के रूप में दिखाई पड़ती है, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प बुद्धि होती है। जिसने सर्प देखा और चुपचाप वो चला गया, डरपोक नहीं था कि अपना सोया हुआ है, उसके लिए वो सर्प सत्य हुआ या मिथ्या हुआ या सत्य हुआ? सत्य हुआ ना। वो गंगा जल उठा के अगर शपथ खा ले पाप लगेगा? जैसा देखा वैसा बोल रहा है, हो कुछ भी, वो उसके लिए सत्य है। अब जिसने रस्सी को सर्प समझा, और नायम सर्पो रज्जुरियम, इस उपदेश के बाद, प्रामाणिक निरीक्षण परीक्षण के बाद, जिसे उस सर्प को, वो सर्प रूप में सत्य नहीं बल्कि रस्सी के रूप में सत्य या ज्ञान हो गया, उसके लिए उस सर्प को किस खाने में रखेंगे? असत खाने में या सत खाने में या मिथ्या खाने में? प्रश्न तो ये, खाना स्थान देंगे ना कहीं? हैं? ये तो आप कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, हम तो शंकराचार्य। अच्छा आप देखिए, लेकिन उस रस्सी से कहो, या जिसको प्रथम मोर्चे पर ही रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई, या उस रस्सी से शपथ खवा लो, उसका अधिदेव से उसने सर्प को देखा है क्या? उस रज्जु दृष्टि से, जिसको रस्सी में रस्सी ही बुद्धि हुई, सर्प का दर्शन ही नहीं किया, रज्जु देवी से शपथ खिवा लो, मारे महिमैया शपथ खवाए ले, यहाँ बोलते ना, तो शपथ खवा लो, उसकी दृष्टि से वो रज्जु सर्प असत्य है या मिथ्या है या सत्य है? अरे राम राम, ये कैसे कह दिया आपने? जिसको पहले ही मोर्चे पर रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई, भ्रम नहीं हुआ, रज्जु देवी से ही पूछो, उसके लिए वो सर्प को न था न है न होगा, वो झूठ तो नहीं है। जिसको रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई, उसकी के लिए वो सर्प क्या है? असत्य है। और रज्जु, देखिए मिथ्या शब्द कितना मनोरम है, ये मध्यवर्ती है। भूतपूर्व सर्प को और वर्तमान रस्सी को देखकर बीच में कौन सा शब्द का प्रयोग करें? मिथ्या। कितना मनोरम शब्द है। अच्छा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, सत्यस्य सत्यम, श्रीमद् भागवत, और कहाँ है? बृहदारण्यकोपनिषद। शपथ खवा लो, नित्यो नित्यानाम, अनित्यानाम छोड़ दीजिए, नित्यो नित्यानाम, नित्य का भी नित्य, सत्य का भी सत्य। इसमें ठोस सत्य कौन है? सत्यस्य सत्यम में अंत में जो है ना, अंत में सत्य का सत्य। अच्छा, दग्धुर्दग्धा, लोहा, गर्म लोहा को छूने पर हम जल गए तो अग्नि को हम क्या कहेंगे? वो लोहा भी दग्धा हो गया। दग्धुर्दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला। तो यहाँ प्रश्न उठता है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मिथ्या सब का झमेला छोड़ो, जल तरंग की अपेक्षा जल ठोस सत्य है या नहीं, ये बताओ। तो नंबर 2 का सत्य को क्या कहेंगे आप? बताओ। महाराज महादेव।